हमास और इसराइल में जंगबंदी मुआहदे के तहत कैदियों का दूसरा तबादला। हमास ने 4 इसराइली फौजी खवातीन और इसराइल ने 200 फलस्तीनियों को रिहा कर दिया। मकबूजा मगरबी किनारे पहुंचने पर फलस्तीनियों का पुरतपाक इस्तकबाल, कैदियों को कंधों पर उठा लिया गया। माएं बरसों बाद रिहा होने वाले अपने बेटों को चूमती रहीं। हमास ने 4 इसराइली फौजी खवातीन को रेड क्रॉस के हवाले किया। जंगजुओं ने 7 अक्टूबर को इसराइली एलीट फोर्स से छीनी गई राइफलें भी उठा रखी थीं। गजा में तबाह इमारतों के मलबे से फलस्तीनियों की लाशें मिलने का सिलसिला जारी। 200 के करीब इंसानी बाकियात निकाली जा चुकी। हुक्काम को मलबे तले 10,000 से ज्यादा लाशें दबी होने का खदशा लाहक। मगरबी किनारे में इस्राएली फौज ने 5 रोज में 14 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। 2 शहरियों की गाड़ियां बॉम्ब से उड़ा दी गईं। सैकड़ों फलस्तीनी घरों से बेदखल। सेनेट और कौमी असम्बली के अरकान की तनख्वाहों में 140% इजाफे की तैयारी। स्पीकर ने तनख्वाहें 2,18,000 रुपए से बढ़ाकर 5,19,000 रुपए करने की सिफारिश कर दी। वजीर आजम की मंजूरी के बाद मामला दोनों ऐवानों की कायमा कमेटियों को भेजा जाएगा। फैसला गुज़िश्ता रोज स्पीकर की जेर सदारत फाइनेंस कमेटी के इजलास में हुआ। मीटिंग का कोई एलामिया जारी नहीं किया गया था। इक़्तिसादी राबता कमेटी ने घरेलू सार्फिन के लिए गैस 25.78% महंगी करने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। कैप्टिव पावर प्लांट्स के लिए टैरिफ में 500 रुपए फी MMBTU इजाफे की मंजूरी। मुल्तान की मुश्किल विकेट पर स्पिनर्स का राज। नुमान अली की तारीखी हैट्रिक। तारीख में पहली बार किसी स्पिनर ने पहले सेशन में 6 विकेटें लेकर वेस्टइंडीज की कमर तोड़ दी। मेहमान टीम 163 रन पर ढेर। 7 खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल न हो सके। जवाब में पाकिस्तान टीम भी विकेट के गैज़ो गज़ब से बच न सकी। 9 रन के खसारे पर इनिंग्स तमाम हो गई। मोहम्मद रिजवान 49 रन बनाकर नुमाया। बाबर आजम समेत 6 खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल न हो सके। पाकिस्तानी सरजमीन पर पहली बार एक ही रोज 2 इनिंग्स का खातिमा। 20 विकेटें गिरने का रिकॉर्ड बन गया। क्रिकेट मैच देखने का जुनून दूल्हा दुल्हन को स्टेडियम ले आया। मुल्तान में नौबेहाता जोड़ा पाक वेस्टइंडीज मैच देखने स्टेडियम जा पहुंचा। दुल्हन ने बाबर आजम का ऑटोग्राफ लेने की ख्वाहिश भी जाहिर कर दी। अली अमीन गंगापुर की PTI खैबर पख्तूनख्वा की सदारत से छुट्टी। जुनेद अकबर को जिम्मेदारी सौंप दी गई। पार्टी के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम जाद राजा की अडयाला जेल में बानी से मुलाकात के बाद तस्दीक। आलिया हमजा को पंजाब में पार्टी की अहम जिम्मेदारी सौंपे जाने का इशारा दे दिया। आपको रिक्वेस्ट करें 28 को आज तो आप जाएंगे? देखो, हुकूमत की तरफ से स्पीकर साहब ने कहा है, स्पीकर साहब ने नोटिफिकेशन इशू किया है। चूंकि कॉल अप हुआ है और खान साहब जब कॉल अप करते हैं ओनली ही कैन रिव्यू इट। अब ये मैटर खत्म है, लेकिन फिर भी हुकूमत के पास टाइम है, अगर चाहे तो ये अभी अनाउंस कर दे। PTI का एक बार फिर मुज़ाकरात के लिए कमीशन की तश्कील पर इसरार। कमीशन नहीं बनेगा तो हुकूमत के साथ सिर्फ फोटो सेशन के लिए तो नहीं बैठ सकते। बैरिस्टर गौहर ने वाजे कर दिया। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने भी बातचीत के लिए जुडिशल कमीशन की तश्कील लाजमी करार दे दी। हुकूमत नहीं चाहती सच सामने आए। शिबली फराज ने हुकूमत पर बातचीत में बदनीयती का इल्जाम आयद कर दिया। मौलाना फजल रहमान ने सूबा खैबर पख्तूनख्वा में क़याम अमन के लिए किरदार अदा करने की पेशकश कर दी। जिरगा बुलाने की तजवीज़। हुकूमत समेत जिससे बात करनी पड़ी करेंगे। रमजान मुबारक से पहले दूसरा जिरगा बुलाया जाए। JUI सरबराह का डेरा इस्माइल खान में कबायली मशरान से खिताब। खुर्रम में अमन व अमान की सूरत हाल पर कोहाट में एक और ग्रैंड अमन जिरगा। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा ने फरीकैन से माजी भूल कर मुआहदे पर आगे बढ़ने की दरखास्त कर दी। एक फरीक ने असलहा जमा कराने का लाहे अमल दे दिया। दूसरा फरीक भी दे बंकर्स गिराने पर फौरन काम शुरू किया जाए।
नदीम अफजल की अफसरान को हिदायत। इमदादी काफिले पारा चिनार पहुंचने से शहरियों की मुश्किलात में कमी आने लगी। अशिया खुर्दनोश की कीमतें भी कम हो गईं। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान आला सतह का स्ट्रेटेजिक काउंसिल इजलास अगले माह। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बानी पीटीआई। बुशरा बीबी की सजा के खिलाफ पीटीआई की अपील तैयार। दरख्वास्त मुजरिमान के वकील सलमान सफदर की जानिब से दायर की गई। पीटीआई ने 26वीं आईनी तरमीम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी। आईनी तरमीम इख्तियारात की तकसीम के आईनी उसूल के खिलाफ करार। तरमीम कलअदम करार देने की इस्तदा। पार्लियामेंट आइन के बुनियादी कद्दोखाल तब्दील नहीं कर सकती। अदलिया की आज़ादी के खिलाफ कोई तरमीम नहीं की जा सकती। दरख्वास्त में मौक़िफ़। $190 मिलियन रेफरेंस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा के खिलाफ पीटीआई की अपील तैयार। दरख्वास्त मुजरिमान के वकील सलमान सफदर की जानिब से दायर की जाएगी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया है। एहतसाब अदालत का फैसला कलअदम करार दिया जाए। दरख्वास्त में इस्तदा। एडिशनल रजिस्ट्रार नजर अब्बास के खिलाफ तौहीन अदालत केस। जस्टिस मंसूर अली शाह का इंट्रा कोर्ट अपील के बेंच में जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की शमूलियत पर एतराज। जजेस कमेटी को खत लिख दिया। तजवीज दी बेंच में उन जजेस को शामिल ना किया जाए जो कमेटी के रुकन भी हैं। कमेटी में शामिल अरकान अपने किए पर खुद जज नहीं बन सकते। एतराजात को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए। जस्टिस मंसूर के खत का मतन। बिलावल भुट्टो ने जदीद टेक्नोलॉजी के दौर में फेक न्यूज से निपटना एक चैलेंज करार दे दिया। जदीद टेक्नोलॉजी को सिर्फ इंसानियत की खिदमत के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का मेहरान यूनिवर्सिटी जाम शोरों में कॉन्वोकेशन से खिताब। मौसमियाती तब्दीली एक अहम मसला करार। बिलावल भुट्टो ने 19 PhD, 58 मास्टर्स और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग शुबे के 80 तालिबे इल्मों में असनाद तकसीम की। गवर्नर पंजाब ने पीपल्स पार्टी का नून लीग से इत्तेहाद का तजुर्बा मायूस कुन करार दे दिया। वाज़े किया इस मरतबा तजुर्बा नाकाम हुआ तो नून लीग से राहें हमेशा के लिए जुदा कर लेंगे। मौजूदा हुकूमत पीपल्स पार्टी की सपोर्ट की वजह से चल रही है। सलीम हैदर का दावा। आसमा बुखारी का पीटीआई के तांगा पार्टियों को साथ मिलाकर एहतजाज की तैयारी करने का दावा। वो पहले भी फाइनल कॉल के नाम पर इस्लामाबाद पर चढ़ाई कर चुके हैं। अगर उन्हें एडवेंचर का नया शौक है तो दोबारा मुखी खाएंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब की न्यूज कॉन्फ्रेंस। वाज़ेह कर दिया कि वज़ीर आला पंजाब दावों की बजाय अमली तौर पर काम पर यकीन रखती है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की मुख्तलिफ ममालिक में तैनात पाकिस्तान के 12 सफ़ीरों और 9 कौंसल जनरल्स को नई जिम्मेदारियों पर मुबारकबाद। पाकिस्तान के कौमी मफादात को फ़रोग देने पर जोर। इक्तिसादी सिफारतकारी, दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग और पाकिस्तानी तारिकीन वतन को हर तरह की मदद और सहूलत फराहम करने की हिदायत। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान ताल्लुकात के नए दौर का आगाज। इस्लामाबाद में तैनात बांग्लादेश के हाई कमिश्नर ने दोनों ममालिक के दरमियान बराह रास्त परवाजें शुरू करने के इक़दाम की यकीन दहानी करा दी। मोहम्मद इकबाल हुसैन का पेशावर प्रेस क्लब का दौरा। दोनों बरादर ममालिक के दरमियान ताल्लुकात मजीद मजबूत करने की ख्वाहिश का इज़हार। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान आला सतह का स्ट्रेटेजिक काउंसिल इजलास अगले माह इस्लामाबाद में होगा। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान पाकिस्तान का दौरा करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वाशिंगटन में US चेंबर ऑफ कॉमर्स आमद। पाक अमेरिका बिजनेस काउंसिल के वक्त से मुलाकात के दौरान पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। सिक्योरिटी फोर्सेस का जिला खैबर के इलाके बाग में दहशत गर्दों के खिलाफ एक्शन। 4 खवारजी हलाक, असलहा और गोला बारूद बरामद। मरने वालों में खारजियों के रिंग लीडर्स अजीजुर रहमान उर्फ कारी इस्माइल और मुखलिस भी शामिल। नकीबुल्लाह कत्ल केस में प्रोसिक्यूशन और तफ्तीशी हुकाम गवाह पेश करने में नाकाम।
कराची की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने एक बार फिर गवाहान और केस प्रॉपर्टी की तफसीलात तलब कर ली। केस में साबिक SSP मलिर राव अनवार समेत 18 पुलिस अफसरान और अहलकार पहले ही बरी हो चुके हैं। 7 मकबूल मुल्जिमान ने बाद में गिरफ्तारी दी थी। कराची के इलाके फेडरल बी एरिया ब्लॉक 15 में डकैती मज़ाहमत पर शहरी कत्ल। घर के बाहर मोबाइल फोन इस्तेमाल करते शहरी से लूटमार के दौरान झड़प हुई। गुलशन हदीद में डाकुओं ने घर के बाहर मौजूद फैमिली को लूट लिया। CCTV फुटेज सामने आ गई। कराची में FIA का शारा फैसल पर छापा। इंसानी स्मगलिंग में मुलविस मुनज़्ज़म नेटवर्क के 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। बैरून मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद साहिवाल और बूरेवाला के 4 अफराद भी जेर हिरासत। मुल्जिमान ने डंकी के जरिए बॉर्डर क्रॉसिंग का झांसा देकर लाखों रुपए बटोरे। पुलिस का दावा। मराकश में 40 पाकिस्तानियों की मौत। कश्ती हादसा नहीं, कत्लेआम निकला। मराकश के हुक्काम ने तस्दीक कर दी। गैर कानूनी तारकीन वतन को कत्ल करने के इल्जाम में अफ्रीका के 6 इंसानी स्मगलर्स गिरफ्तार। कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। चीन के साथ तिजारती जंग की धमकी के बाद ट्रंप का लहजा नरम हो गया। अमरीकी सदर का चीन पर टैक्स आयद न करने का इशारा। बीजिंग के साथ चीन ताइवान मसले पर मुज़ाकरात का इंदिया। तिजारती जंग किसी के मुफाद में नहीं होगी। चीन का वाशिंगटन को पैगाम। रूस यूक्रेन का तनाज़ा बातचीत से हल करने पर जोर। फरीक़ैन के दरमियान मुज़ाकरात पर आमादगी का खैर मकदम। अमेरिका ने इसराइल और मिस्र के अलावा तमाम ममालिक के इमदादी प्रोग्राम 3 माह के लिए मुअत्तल कर दिए। यूक्रेन और ताइवान को भी इस्तिस्ना न मिल सका। सफारती मिशंस को हुक्मनामा जारी। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो प्रोग्रामों का जायजा लेकर तब्दीली या मुकम्मल खात्मे का फैसला करेंगे। लाहौर में हज तरबियती प्रोग्राम का आगाज। आज ज़मीन हज को हिजाज मुक़द्दस की उमूमी मालूमात। सफ़र हज की तैयारी। मक्का मुकर्रमा और मदीना में रिहाइश। मनासिक हज और इख्तितामी सफ़र की मालूमात फराहम की गई। आज ज़मीन हज ने ट्रेनिंग को सूदमंद करार दिया। पाकिस्तान में रवां साल मंकी पॉक्स का पहला केस सामने आ गया। पेशावर एयरपोर्ट पर खलीजी मुल्क से आने वाले मुसाफिर में वायरस की तस्दीक। मुल्क में मंकी पॉक्स केसेस की मजमूई तादाद 10 हो गई। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रनवे पर कुत्ते की एंट्री। दुबई से आने वाली परवाज हादसे से बाल बाल बच गई। लैंडिंग के वक्त एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की इत्तला पर कप्तान ने फजा में चक्कर लगाकर तैयारी को बहिफाजत लैंड किया। हब ऑटोक्रॉस रैली के दौरान हादसे में जख्मी रजाकार दानिश इंतकाल कर गया। ट्रैक के करीब खड़ा तारिक खान गाड़ी की जद में आया। दौरान इलाज जांबर न हो सका। वाक़े के बाद इंतजामिया ने ऑटोक्रॉस रैली मनसूख कर दी। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने मेंस T20 टीम ऑफ द ईयर का ऐलान कर दिया। भारत के रोहित शर्मा कप्तान मुकर्रर। दीगर 3 भारतीय खिलाड़ी टीम का हिस्सा। कौमी बैटर बाबर आजम भी टीम में शामिल। इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज, जिम्बाब्वे, अफगानिस्तान और श्रीलंका का एक खिलाड़ी T20 टीम ऑफ द ईयर में शामिल। लाहौर में बैनुल-अक़वामी क्रिकेट का मेला एक बार फिर सजने को तैयार। पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 6 मुल्की सीरीज और चैंपियंस ट्रॉफी के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। 10,000 से ज्यादा अफसरान और अहलकार ड्यूटियां देंगे। शायकीन के लिए पार्किंग की सहूलत और शटल बस भी चलाई जाएगी। आलमी नंबर 1 एरिना सेवालिना का ऑस्ट्रेलियन ओपन टाइटल जीतने का ख्वाब चकनाचूर हो गया। अमेरिका की खिलाड़ी मेडिसन केस ने फाइनल में शिकस्त देकर टूर्नामेंट अपने नाम कर लिया। इस्लामाबाद में मुल्क की सबसे बड़ी मैराथन कल होगी। मुल्क भर से 5,000 रनर्स की शिरकत मुतवक्के। 5 और 10 किलोमीटर कैटेगरी में किस्मत आजमाई होगी। 12 साल से कम उम्र बच्चों को भी दौड़ लगाने का मौका मिलेगा।
आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान समेत बालाई मकामात में कड़ाके की सर्दी। अस्तौर -11 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ मुल्क का सर्दतरीन इलाका रिकॉर्ड। गोपस में -9, स्कर्दू और कालाम में -8 और कल्लात में पारा -7 तक गिर गया। मसनूई जहानत के फरोग के लिए लाहौर में नुमाइश का एहतमाम। कौमी और बैनुल अक़वामी कंपनियों के स्टॉल्स पर नित नए आइडियाज और टेक्नोलॉजी मुतारिफ करा दी गई। नुमाइश 3 रोज तक जारी रहेगी। चोबा टेक सिंध में धी रानी प्रोग्राम के तहत 31 जोड़े शादी के बंधन में बन गए। हर जोड़े को हुकूमत की जानिब से 1 लाख रुपए सलामी, जहेज और घरेलू अशिया फराहम की गई।